वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल एरिना के हवाले से, कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों के बारे में। और सबसे पहले जो खबर इस हवाले से जहन में आती है वो अमेरिका की सूरत हाल है। तो आज साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सेनेट में मवाख़ज़े की कार्रवाई होने जा रही है। साबिक सदर पर इल्जाम है कि उन्होंने सदर के ओहदे पर रहते हुए कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाया और इस सजा के लिए ट्रंप के खिलाफ सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार है। ताहम इस वक्त अगर हम सेनेट की बात करें तो यहाँ पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के 50-50 अरकान मौजूद है। अगर मवाख़ज़े की कार्रवाई कामयाब होती है तो डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो वो दोबारा कभी अमरीकी सदारत का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अमरीकी तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि किसी साबिक सदर के मवाख़ज़े की कार्रवाई उनके ओहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद हो रही है। अगर सदर जो बाइडेन के हवाले से बात की जाए, उनकी पॉलिसीज के हवाले से बात की जाए तो ईरान से मुतालिक पॉलिसी में नरमी देखने आ रही है, जबकि चीन के हवाले से पॉलिसी मजीद सख्त करने के इशारे दिए जा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे हमारे साथ नन अदर देन बिलाल लाखानी। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव विद अस फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। कैसे हैं आप? हमारी तो मॉर्निंग एज यूजुअल, आपकी इट्स आई थिंक इट्स नॉट अ मॉर्निंग ओवर देयर, राइट? बिल्कुल, आज इधर इनफैक्ट रात का वक्त है। और टू आंसर योर क्वेश्चन ऑन के सियासी तौर पे क्या हो रहा है, तो बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान में भुट्टो अभी भी जिंदा हैं, इस तरह अमेरिकन सियासत में ट्रंप अभी भी जिंदा है। वैसे तो उनका इम्पीचमेंट का आज ट्रायल शुरू हुआ था। आज इस बात पे शुरू हुआ था कि एक सदर जिन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया हो, उनका ये हो भी सकती है इम्पीचमेंट या नहीं। लेकिन ये जो है पास हो चुकी है और 6 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डिफ्लेक्ट किया है अपने पार्टी लाइन से और उन्होंने बोला कि एटलीस्ट हमें इसका ट्रायल करना चाहिए। लेकिन ये ज्यादा मजीद आगे बढ़ेगा नहीं, इवेंचुअली ये फेल हो जाएगा क्योंकि ये ट्रंप की पार्टी ही रहेगी। अभी पाकिस्तान में भी सेनेट इलेक्शन होने वाले हैं, तो बड़ा सवाल यही है कि एक हॉर्स ट्रेडिंग होगी या नहीं, लोग अपनी पार्टी लाइन से आगे पीछे होंगे या नहीं। लेकिन ज्यादातर रिपब्लिकन पार्टी नहीं हिलेगी क्योंकि ट्रंप साहब अभी भी जिंदा हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो पॉलिटिकल एलीट है वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी किसी भी सूरत में, चाहे ट्रंप की सूरत में एक भयानक सियासी किरदार उनके सामने मौजूद है। बिल्कुल यही चीज सामने आ रही है। और इसका एक और पहलू भी ये है कि ट्रंप साहब जो हैं वो जेन्युइनली पॉपुलर हैं एक अवाम के तबके में, जो अमेरिका अपने आप को दिखाना नहीं चाहती, जो अमेरिका समझती है कि ये हमारे शायद लोग ही नहीं हैं। लेकिन इधर एक तबका है गोरों का, जो लोग पीछे रह गए हैं इकोनॉमिकली, जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए रिपब्लिकन के जो लीडर हैं वो भी डरते हैं ट्रंप के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप जो कि कह रहे हैं कि अल्टीमेटली इसने फेल ही हो जाना है, इंपैक्ट क्या आएगा? जो कि अल्टीमेटली जो बाइडेन बात कर रहे थे, उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर की बात की थी और ये कैपिटल हिल के ऊपर जो हमला था ये कोई आम बात नहीं थी, हिस्ट्री का सबसे बड़ा और शायद सबसे बुरा भी मैं कहूं तो गलत नहीं होगा वाकया था। तो अगर ये इंपीचमेंट कामयाब नहीं होती, फ्यूचर पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा इसका? बिल्कुल, देखिए ये एक्चुअली जो पॉलिटिक्स में जो अमेरिका में हो रहा है वो पाकिस्तान से बहुत सिमिलर है। ये बेसिकली डिबेट ये है कि क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ट्रंप की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसने उकसाया है लोगों को, इधर वायलेंस हुआ है, इसको हमें रिस्पॉन्सिबल रखना चाहिए। रिपब्लिकन्स कहते हैं कि नहीं, माफ करें इनको, यूनिटी सामने लेके आए, हमें साथ मिलके आगे की बात करें, पीछे की बात ना करें। तो यही बुनियादी तौर पे ये एक लड़ाई चल रही है। और अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जिस तरह इमरान खान भी मांगते हैं पाकिस्तान में, तो फिर वही गुनाह वापस होंगे, फिर इस किस्म का वायलेंस जो है वो और होगा। क्योंकि अगर आप किसी को पकड़ेंगे नहीं तो फिर ये आइंदा वापस से आइंदा भी होगा, ये ट्रेंड सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। बिलाल, थोड़ी सी पॉलिसीज के हवाले से बात करें जो बाइडेन की, तो हम पहले इंट्रो में भी बता रहे थे ईरान के हवाले से थोड़ी नरमी देखने में आ रही है, चीन के हवाले से सख्ती का कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के साथ, भारत के साथ, जो बाइडेन का कहा जा रहा है कि पहला टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है मोदी से, तो क्या लगता है जो कश्मीर का इशू पूरी दुनिया में हाईलाइट किया जा रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से, क्या अमेरिका मोदी सरकार पे कोई इस तरह का दबाव डाल सकेगा, इसमें कामयाब होगा? बिल्कुल, डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर तो बाइडेन साहब ने अप्लाई किया है, जो ट्रंप साहब बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर रहे थे। क्योंकि अगर आप उनका स्टेटमेंट देखें उस फोन कॉल के बाद, तो बाइडेन साहब ने रिटरेट करा है कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं उनको हम डिफेंड करेंगे साथ। और ये जो है मोदी के ऊपर एक डिग है। आपको याद रहे कि पिछले हफ्ते में मीना हारिस, जो वाइस प्रेसिडेंट कमाला हारिस की भतीजी हैं, उन्होंने मोदी के खिलाफ ट्वीट किया था। उन्होंने जो फार्मर्स, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
उनको साथ दिया था, और फिर रिहाना जो इधर की एक बहुत बड़ी पॉप सिंगर है, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था। तो बाइडेन साहब ने थोड़ा सा तो प्रेशर डाला है, पब्लिकली इतनी बात नहीं हो सकती, लेकिन डेफिनेटली मोदी के ऊपर ये सिग्नल चले गया कि अब ट्रंप साहब के साथ एवरीथिंग गोज नहीं है, अब प्रेशर आएगा इंडिया के ऊपर, लेकिन पब्लिकली नहीं आएगा। ये भी मैं बता दूं साथ साथ कि कुछ कहानी पक रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी विद बाइडेन इन द प्ले, कि कश्मीर के ऊपर कुछ डिस्कशंस बिहाइंड द सीन्स लगता है कि शुरू होने वाले हैं, जिस तरीके से ये सिग्नल सामने आ रहे हैं। ठीक है, और ये डिस्कशंस जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये आप जारी बात है, आपके पास कुछ सोर्सेज के जरिए खबर होगी, ये किस सतह तक जा सकते हैं, नंबर वन, और दूसरा ये कि इस रीजन के ऊपर चूंकि पहले भी आप ही ने ये बात की थी और हमें मालूम भी है काफी हद तक कि चीन की जानिब अमेरिका की रिजर्वेशंस भी हैं, सख्ती भी है, चूंकि एक जंग है, वो मुआशी भी है, वो ताकत की भी जंग है, तो उसको लेकर पाकिस्तान को अब जो बाइडेन कैसे देख रहे हैं? क्या चीन के हद से देख रहे हैं या पाकिस्तान को पाकिस्तान के हद से देख रहे हैं? अनोखी बात यह है कि बाइडेन के फॉरेन पॉलिसी के 3 बड़े हेडेक हैं, अफगानिस्तान, चाइना और ईरान, और तीनों पाकिस्तान के नेबर हैं। तो बेसिकली चाइना के साथ अमेरिका की अब एक कोल्ड वॉर है, उनके साथ टेंस सिचुएशन रहेगी, इसीलिए अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ ज्यादातर दोस्ती रखेगा, पब्लिक में, प्राइवेट में भले वो डांटे डेमोक्रेसी और कश्मीर के ऊपर, लेकिन पब्लिक में दोस्ती रखेगा। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के बगैर अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। बाइडेन ने बहुत फेमसली हामिद कारजाई को व्हाइट हाउस में कहा था, जब कारजाई साहब पाकिस्तान के बारे में कंप्लेन कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए 50 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस अफगानिस्तान। तो बाइडेन साहब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे, ऑब्वियसली हार्ड बॉल खेलेंगे शुरू में, लेकिन इन दी एंड वो पाकिस्तान का ख्याल रखेंगे जहां तक अफगानिस्तान की बात होगी। ईरान में बाइडेन साहब आगे दोस्ती बढ़ाने जा रहे हैं, अभी दोनों साइड निगोशिएट कर रही हैं, अभी थोड़े से तल्ख स्टेटमेंट्स आएंगे, लेकिन इन दी एंड बात आगे बढ़ी तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली बाइडेन के रेफरेंस से, बाइडेन टू पाकिस्तान। व्हाट अबाउट पाकिस्तान टू बाइडेन? आप पाकिस्तान की जो नेशनल लीडरशिप है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी आप राब्ते में भी हैं और आप उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट करने जा रहे हैं हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। असद उमर साहब का इंटरव्यू भी आपने किया और एक आर्टिकल भी रिट्वीट किया आपका, इमरान खान साहब ने, हमें बताया जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से बिलाल किस हद तक आप मुत्तफिक है? क्या हम भी उतना एग्रेसिवली अमेरिका को इंगेज कर रहे हैं इन आवर फॉरेन पॉलिसी? आई थिंक जो अभी रिसेंटली एक जर्नलिस्ट के मर्डर के ऊपर जो कोर्ट की स्टेटमेंट्स आई थी, इसकी वजह से पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात को धचका पड़ा है, और ये चीज अफसोसनाक है पाकिस्तान के लिए। लेकिन बहरहाल इमरान खान और बाइडेन साहब की बात होनी चाहिए अगले कुछ हफ्तों में, और अफगानिस्तान जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट होगा अमेरिका की साइड से, और पाकिस्तान की साइड से फाटफ और कुछ और चीजें जो है जो ऑफ इंपॉर्टेंस हैं वो डिस्कशंस में रेज हुई जाएंगी, इंक्लूडिंग कश्मीर। So are we waiting for their initiative that they should initiate the conversation, or Pakistan should initiate itself? डिप्लोमेटिक तरीके से यही होता है कि बाइडेन साहब एक तरीके से कॉल करते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, पहले वो अपने नेबर्स को कॉल करते हैं, कनाडा और मेक्सिको को, फिर वो यूरोपियन कंट्रीज को करते हैं। इंडिया में भी बहुत अफसोस हुआ है कि इंडिया को साउथ कोरिया के बाद फोन किया गया है, तो इंडिया में जो है काफी टेंशन है इस चीज के ऊपर, लेकिन ये एक नॉर्मल पावर पॉलिटिक्स की गेम है। पाकिस्तान ऑब्वियसली इसकी इतनी साइज नहीं है जितनी इंडिया और बाकी मुल्कों की है, लेकिन डेफिनेटली इमरान खान साहब अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे कि जब बाइडेन साहब का फोन आएगा तो हम किन चीजों की बात करेंगे, और कश्मीर टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। कश्मीर टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। बिलाल लखानी हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच बिलाल, आपका एनालिसिस एज यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लाइव है, वी रियली एंजॉयड। और इसके हवाले से हमने आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्पेशली अमेरिका की बात की। तो अभी नोट पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।